हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे सेट और उनका रिप्रेजेंटेशन। सेट को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के से देखेंगे। सेट क्या होता है कि सेट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें सेट को लिखेंगे तो वेल डिफाइंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है कि सेट के अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। वो इजीली समझ में आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है, क्या मतलब है, इस मीनिंग क्या है इस चीज़ का। एंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो भी सेट लिखते हैं, हम जो भी सेट लिखेंगे उसमें क्या है कि जो सेट के मेंबर आएंगे वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जैसे टू टू, थ्री थ्री, ऐसे डबल डबल बार में क्या है, मेंबर नहीं आएंगे। टू थ्री ऐसे सिंगल सिंगल टाइम आएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि सेट, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि सेट वेल डिफाइन है कि नहीं है। चलिए, तो द कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट मैथमेटिशियन का कलेक्शन है, ये वेल डिफाइंड सेट नहीं है। मतलब कि इसका ये जो है मैथमेटिशियन, ये ऑफ द वर्ड, ये अलग अलग हो सकते हैं। पीपल टू पीपल वेरी करता है, कोई किसी को बेस्ट मानता है, कोई किसी को बेस्ट मानता है। इस हिसाब से क्या होगा, अलग अलग होता रहेगा। ये तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर का सेट क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर इस सेट को लिखेंगे हम तो इसकी में क्या आएगा, 1 3 5 7 9, इसको लिख सकते हैं अपने। ये क्या है, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ इजी टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के टॉपिक, इजी टॉपिक्स का कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर आदमी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए क्या होते हैं कि टॉपिक्स इजी और हार्ड टॉपिक अलग अलग होते रहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है जी। अब जैसे किसी को सेट पढ़ रहे हैं तो ये किसी को हार्ड लगेगा, किसी को इजी लगेगा, किसी को ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री इजी लगती है। ठीक है जी। ओके, कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स का कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है, वेल डिफाइन है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी इसमें कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट का मतलब है कि सेट है ये, जिसको हम ब्रेसिज में लिखते हैं। और ये जो इसके जो मेंबर है ना, वो देखो ए 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें ई आ गया, आई आ गई, ये अलग अलग है। तो ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट देखने हैं अपने अपने को। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो इसके रूट क्या आएंगे, ये आएंगे x-1, x+2 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी, एक -2 आ जाएगी। ठीक है जी। द रूट ऑफ दिस इक्वेशन +1 -2 वेल डिफाइन। तो ये सेट क्या है, वेल डिफाइन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो सेट का रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म होती है जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो ये पूरा टॉपिक, ये पूरा चैप्टर हम अपने जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हो, आप पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है जी। थैंक यू।